तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के ऊपर हम मुसलसल फोकस किए हुए हैं। इससे पहले भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन अब तो जो वक्त गुजर रहा है मामलात और हालात मज़ीद ही ख़राब होते जा रहे हैं। और ऐसे लगता है एक जुमले में अगर इसको समझें कि शहर में कोई कानून नहीं है, कोई कानूनी एजेंसी, कोई इदारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं, यौमिया 1 दर्जन से ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। और जो सिर्फ रिपोर्ट हो रही हैं, जो रिपोर्ट होती है यू नो दैट कि वो कुछ भी नहीं होता, यू बीन रिपोर्टिंग नो के सूरत हाल क्या होती है। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पे है। जराइम पेशा जो अनासिर है, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जब चाहते हैं डाकू जिसको चाहते हैं, जिधर चाहते हैं, उनके घर में, घर से बाहर, दुकानों में, बगैर कुछ जो है ना डर के वो लूट लेते हैं उनको, और मज़ामत पर कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते। बिल्कुल, बढ़ती वारदातों पर कारोबारी सरगर्मियाँ ये बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। क्राइम बढ़ने की वजह से मौशी बदहाली है, बेरोजगारी है, समाजी नाहमवारी है, इसकी रीजंस यही पेश की जाती हैं। लेकिन कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो अदम तकमील है वो भी एक बहुत बड़ी वजह इसकी बताई जाती है। और ये सूबा 21 साल से हुकूमत की गफलत का शिकार है। लाहौर इस्लामाबाद में सेफ सिटी मंसूबे कई सालों से काम कर रहे हैं, ताहम ये मुआशी हब इस मंसूबे से फिलहाल महरूम है, जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। और कहा जाए कि बहुत सारे इदारे जहां अपनी तौर पे काम नहीं करे, वहां ये प्रोजेक्ट भी इसकी वजह से भी नामुकम्मल होने की वजह से वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ कराची में जो बड़ी इंतजामी तब्दीली की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और वो कहते हैं कि कुछ लोगों को शहर की तरक्की पसंद नहीं है। इसी हवाले से जी बात कर लेते हैं क्राइम को लेकर और मुर्तजा वहाब के रेजिग्नेशन को लेकर भी। फैसल हुसैन हमारे पास मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। ये जो हम स्ट्रीट क्राइम का जिक्र करते हैं बार बार, और अब तो रोज बरोज जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं सोशल मीडिया पे, परसों टाइम्स ऑफ कराची के एक सहाफ़ी की बात कर रहे थे, और इस तरह की कई वारदातें हैं जो रोज की बुनियाद पर होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा हमें हरकत पे नजर नहीं आता। देखिए, बस हुकूमत या फैसला साज ऐसे होते हैं जिनकी नीयत सही होती है लेकिन सिमत ख़राब होती है। बाज़ लोगों की सिमत सही होती है लेकिन नीयत ख़राब होती है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या जो पाकिस्तान कराची या सिंध के जो ताकतवर लोग हैं, फैसला साज लोग हैं, पॉलिसी साज लोग हैं, इनकी नीयत भी ख़राब है और सिंध भी ख़राब है, दोनों चीज़ें ख़राब हैं। तो उसका जो हम जो भुगत रहे हैं वो खमियाजा जो है, जो शहर जिस तबाही की शक्ल में हम देख रहे हैं वो भुगत रहे हैं। वो जो आपने अभी कहा ना कि एक दिन में जो है वो 1 दर्जन वारदातें होती हैं, तो इसको आप यूँ कर लें कि एक मोहल्ले में 1 दर्जन वारदातें होती हैं। कराची में रोज़ाना जो है वो सैकड़ों वारदातें हो रही हैं। ये वो शहर है जिसमें शायद ही कोई एक ऐसा आदमी रहता हो जो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो ना लूटा हो, या उसको कोई घर में शायद ही कोई ऐसा फर्द हो उसको ना लूटा हो। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हैं। कल आपने एक वीडियो देखी होगी कि छोटे बच्चे स्कूल आ रहे थे तो डाकू उनके साथ जो है वो घर के अंदर दाखिल हो गए। माय गॉड। और बच्चे जो है वो किसी फ्लैट में रहते थे तो तीसरी मंजिल तक डाकू उनके साथ चलते हुए गए, तो उन बच्चों की क्या उस वक्त जहनी हालत हो रही होगी, और वो उनके घर में जो है वो डाकू जो है वो दाखिल हो गए। तो इस वक्त कराची का जो कंट्रोल है वो जराइम पेशा अफराद की कंट्रोल में। वो जराइम पेशा अफराद तो एक वो है जो हमें सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, और एक वो जराइम पेशा अफराद वो हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, जो ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं। वो भी जराइम ही है, जराइम पे खामोश रहना भी जुर्म ही है, जराइम को ना रोकना भी जुर्म ही है। तो दोनों तरफ ही जो है वो जराइम रोकने वाला और जराइम करने वाला, तो ये दोनों जो है वो एक ही कैटेगरी में खड़े। कीमत कौन भुगत रहा है वो मुझे याद है अब से कुछ अर्सा पहले अदालत ने भी एक सो मोटो लिया था। आई थिंक साकिब निसार साहब थे उस वक्त, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, और अदालत ने कराची की सूरत हाल के ऊपर मुसलसल कराची रजिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर समाअत भी हुई थी, और उसका काफ़ी हद तक फैसल भाई असर भी हुआ था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो इस वक्त हमारा जो अदालती निज़ाम है, ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं हम सब इससे कनेक्टेड है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारा ओहदा है, उसके बाद हमारा इदारा है, जो भी है। तो इस पे आपको लगता है कि अगर अब भी कोई नोटिस लिया जाए कुछ हाईएस्ट लेवल के ऊपर, अदर देन द गवर्नमेंट, कुछ अगर हो तो कुछ हल निकल सकता है? क्योंकि बड़ी अफसोस की सूरत हाल है जो इस वक्त आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं। देखिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये मामला चल रहा है अदालतों की तरफ से नोटिस लेने का,
लेकिन मसला ये है कि आप कैंसर का इलाज जो है वो पैनाडोल की गोली से नहीं कर सकते। तो ये पैनाडोल की गोली से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, तो वो कैंसर का जो मर्ज है मूजी से मूजी होता चला जा रहा है, खतरनाक से खतरनाक जो है होता चला जा रहा है। वो जो ट्यूमर है उसका साइज जो है वो हर रोज बढ़ जाता है। वो पैनाडोल की गोली असर नहीं करेगी। आप एक की जगह वो 4 पैनाडोल खिला दें, हल जो है वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन कर नहीं सकते कि मौजूदा निज़ाम में रहते हुए इन मसाइल को आप हल नहीं कर सकते। अच्छा, हम तो वैसे भी एक फॉलोइंग कंट्री है, ना हम कोई चीज ईजाद करते हैं ना कोई चीज हम तख्लीक करते हैं। हम तो दूसरों को चीजों को फॉलो करते। तो आप उठा लीजिए दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है या दूसरी पहली ममालिक है, हम तो तीसरी कैटेगरी के मालिक में आते हैं ना। तो कोई एक मिसाल लेकर आ जाए कि जहाँ पे जो इस तरह का निज़ाम और वो मुल्क जो है वो तरक्की पजीर से जो तरक्की याफ्ता हो गया हो। अगर आपको जराइम पे काबू पाना है तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे फौरी तौर पे। एक तो आपको मुकामी पुलिस लेके आनी पड़ेगी और कम्युनिटी पुलिस। एक मुकामी पुलिस और कम्युनिटी पुलिस के बगैर जो है मसला नहीं हो सकता। मेरा SHO जो है वो मेरी गली में रहता हो, उसकी ACR जो है वो मेरी यूनियन काउंसिल का नाजिम या काउंसलर जब लिखेगा तो वो जो है फिर मुतारिक और फाल होगा और मेरे मोहल्ले में जुर्म को रोकेगा। लेकिन नहीं रोक सकते, उस SHO को पता ही नहीं इलाके का। मुर्तजा वहाब के इस्तीफे के हवाले से भी ने कहा जी कोई इस लोग ऐसे मौजूद हैं जो कराची को तरक्की करता नहीं देख सकते। इस पे भी आपका कमेंट चाहिए होगा। 14 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर इस हुकूमत से बाहर लोग ऐसे हैं जो हुकूमत नहीं करने दे रहे तो मुर्तजा वहाब साहब को चाहिए उनका वो नाम बताएं। हम तो 14 साल से पीपल्स मैं तो फैसल भाई ये सोच रहा हूँ कि उन दूध और शहद की नहरों का क्या होगा जो इनके होते हुए बह रही थी, वो बहती रहेंगी या रुक जाएंगी अब? नहीं तो अब वो ऐसे कौन से लोग हैं जो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, और हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है तो 14 साल में हुकूमत अगर इतनी मजबूत भी नहीं हो सकी कि बैरूनी अनासिर को मुदाखलत से रोक सके, तो इसका जवाब तो बेहतर ये कि मुर्तजा वहाब साहब को खुद ही देना चाहिए, हुकूमत को देना चाहिए। खुद वो वजीर कानून का भी उनको दर्जा हासिल है। तो वो कौन से लोग हैं जो कानून से ज्यादा ताकतवर है, वो कौन से लोग हैं जो सरकार को काम करने नहीं देते? तो ये तो मुर्तजा वहाब साहब को चाहिए खुद ही बताएं। तो हुकूमत भी इनकी और कई अशरों से हुकूमत और कई अशरों तक रहने का इम्कान भी, भी जाने का कोई इम्कान नहीं। जाने का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।